आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं। वनों के संरक्षण हेतु 4 उपाय बनाइए या बताइए। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी कि वन कैसे रक्षा करते हैं, किसकी, मिट्टी की, उपजाऊ मिट्टी की रक्षा। अब कैसे करते हैं वन, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, किसकी, वन जो है, वन किसकी रक्षा करते हैं, उपजाऊ मिट्टी की। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो वन होते हैं ये क्या करते हैं, पेड़ों के समूह को, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, पेड़ कटाव की दर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। पेड़ जो होते हैं, पेड़ कटाव की दर को, किसकी दर को, जो कटाव की दर होती है उसको कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेड़ कटाव की जो दर होती है उसको कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है ये बारिश के प्रभाव से क्या करते हैं, बचाते हैं। कौन, पेड़ बचाते हैं। किसको, मिट्टी को बारिश के प्रभाव से, मिट्टी को, किसको, मिट्टी को बारिश के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, बारिश के प्रभाव से बचाते हैं। कौन, वन या पेड़। ठीक है, जो क्या होता है, जो बड़ी मात्रा में पानी का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, बड़ी मात्रा में बारिश होने से क्या होता है, पानी का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बहुत गीली मिट्टी का प्रतिकार करता है, जो हमारी गीली मिट्टी होती है उसका क्या करते हैं, प्रतिकार करते हैं। किसका, गीली मिट्टी का। ठीक है, जो अपनी क्या करते हैं, अपनी जड़ों के साथ भूमि को, भूमि की जो ढलान होती है उस पर बांधते हैं जड़ों को। ये जो वृक्ष होते हैं ये क्या करते हैं, जड़ों के साथ, किसके साथ, जड़ों के साथ, जड़ों के साथ भूमि को, जो भूमि होती है उसकी ढलान पे क्या करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जड़ों के साथ भूमि को ढलान पर बांधना। ये क्या करते हैं, इस तरीके से रक्षा करते हैं किसकी, उपजाऊ मिट्टी की। ठीक है, बारिश के पानी से ज़्यादा बचाते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। इस तरीके से क्या करते हैं, पेड़ या वृक्ष रक्षा करते हैं किसकी, उपजाऊ मिट्टी की। ठीक है, अब आगे है इसी में हमारा क्वेश्चन कि वनों की संरक्षण हेतु 4 उपाय बताए। ठीक है, बताए या बनाए। अब क्या क्या उपाय है वो मैं बता देती हूँ, पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्या है, वनों के संरक्षण हेतु, वन संरक्षण हेतु, तो लिख लेते हैं वन संरक्षण, किसके, वन संरक्षण हेतु किसके उपाय बताने हैं, ये हम देख लेते हैं किसके उपाय बताने हैं, वन संरक्षण के लिए प्रयुक्त 4 उपाय। तो क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं किसके, वन संरक्षण को बनाए रखने के लिए, या इसके क्या है, उपाय बताने हैं कि कैसे बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वन संरक्षण के लिए, वन संरक्षण मतलब वन यानी कि वृक्ष। ठीक है, संरक्षण मतलब देखभाल करना, वनों की देखभाल करना। अब हम इनको बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्हें बनाए रखने के लिए उपाय है क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तभी तो फिर क्या होगा, वनों की देखभाल होगी। ठीक है, तो क्या है, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, या ऐसे बोल सकते हैं वृक्षारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, लगाने चाहिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। इतना है समझ में। और क्या क्या उपाय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब जैसे हो गया ये जो क्या है, हम जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे वन बच सकते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं या जंगल आदि है वो बच सकते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम, किसका, जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन का कम से कम, क्या है, जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग। ठीक है, फिर लकड़ियाँ कम कटेगी। ठीक है, इतना है समझ में, क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन के लिए तो पेड़ आदि काटते हैं। ठीक है, ये उपाय हैं। और भी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो जंगलों की कटाई हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, इन पर रोक लगाने चाहिए, क्योंकि जंगल कट रहे हैं तो जंगल कम हो रहे हैं।
ठीक है। तो क्या करना चाहिए, एक उपाय है, वो उपाय है जंगल की जो कटान, वनों का जो कटान हो रहा है, किसका, वनों के कटान पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। ठीक है। और क्या क्या उपाय हो सकते हैं वन संरक्षण के या वनों की देखभाल के लिए, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जलाने के लिए क्या है, हम घरों में क्या करते हैं, लकड़ी आदि का उपयोग करते हैं, किसके लिए, ईंधन के लिए। तो उसका क्या है, जलाने के लिए लकड़ी का क्या कर सकते हैं, हम कम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो लिख लेते हैं, जलाने के लिए, किसके लिए, जलाने के लिए, किसके लिए, जलाने के लिए लकड़ी का, किसका, लकड़ी का उपयोग कम करना चाहिए। किसका, लकड़ी का उपयोग जो होता है उसे हमें क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। ठीक है। क्या कर देना चाहिए, बहुत ही कम कर देना चाहिए या फिर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। इससे क्या है, हम बचा सकते हैं वनों को। ठीक है। और क्या क्या है, जो क्या होते हैं हमारे वन जो होते हैं, वनों में क्या होता है, हम पशु आदि को चराते हैं। किसको, वनों में पशु आदि को चराते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी जो वनों की जो पैदावार होती है वो कम होती है। ठीक है। तो क्या है, जो वनों में क्या होते हैं, पशुओं को, वन में पशुओं के चराने पर रोक, क्या है, चराने पर रोक, क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा वन संरक्षण जो है ठीक होगा अगर हम इन पे रोक लगाएंगे। ठीक है। वृक्षारोपण करना चाहिए, वो मैंने बता दिया। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, कठोर कानून लाना चाहिए। ठीक है। कठोर कानून किस लिए, क्योंकि ये जो वनों की कटाई हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए और इनके लिए एक कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, कठोर कानून। किस लिए, वो इसलिए क्योंकि वनों को कटने से रोक सके। तो लिख लेते हैं, वनों की कटान पर रोक। कटान के लिए क्या होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। क्या था, देख लेते हैं क्या क्या था। हमारा ये था कि वन क्या है, वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं। ठीक है। जो वन होते हैं ये क्या करते हैं, पेड़ कटाव की दर को कम करते हैं। जिससे क्या होता है, ये हमारी जो मिट्टी होती है उसको बचाते हैं। ठीक है। किसके प्रभाव से, बारिश के प्रभाव से। ठीक है। ये था कि वन को, ये जो वन होते हैं ये उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं। ठीक है। इतना है समझ में। फिर आगे था हमारा कि वनों के संरक्षण हेतु 4 उपाय बनाए या 4 उपाय बताए। ठीक है। तो वनों के संरक्षण हेतु मैंने इसमें बताया क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए या वृक्षारोपण करना चाहिए। और क्या क्या है इसमें मैंने आपको बताया, जीवाश्म ईंधन का क्या होना चाहिए, कम से कम उपयोग होना चाहिए। जो वनों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई है, उस पर क्या होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। और क्या क्या हो सकते हैं वनों के संरक्षण के लिए उपाय, जैसे ये जो जलाने के लिए क्या हो रहा है, लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, उसे क्या है, जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग कम करें। ठीक है। कम करने से क्या होगा, हम बचा सकते हैं। जो क्या है, हमारे जो वन है उनमें क्या है, पशु चराते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो वन है नष्ट हो जाता है। तो ये क्या है, उस पर रोक लगनी चाहिए, वन पशु चराने पर रोक लगनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। जागरूकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। किसको, वनों की कटान पर रोक के लिए, वनों की कटने पर रोक। ठीक है। और क्या क्या है, वनों की कटान, इसके लिए क्या होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।